हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर इसी में। आज फिर आप लोगों के लिए एक सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस लेकर आया हूं, जिसमें आपको 16 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि आगामी परीक्षा जैसे कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी वीडियो एग्जाम, यूपी लेखपाल इत्यादि जहां भी सामान्य अध्ययन पूछा जाता है वहां के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर 16 प्रश्न आपको सही लगे, प्रश्नों का सेट सही लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा, नूरजहाँ किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? नूरजहाँ किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर। जहांगीर की पत्नी थी। मुगल सम्राट जो जहांगीर थे उनकी पत्नी नूरजहाँ थी। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन है 1657, 1707, 1757, 1807। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था या शुरू हुआ था? तो 43 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1999 में। 1999 में कारगिल का युद्ध लड़ा गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें भारत विजयी रहा था। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ ले चलता हूँ आपको। भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत डॉट संविधान से लिया गया है। तो 44 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से कनाडा से। भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत कनाडाई संविधान से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 45 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं भारतीय संविधान में। 395 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? तो 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का औसत तापमान क्या है? पृथ्वी का औसत तापमान क्या है? 47 नंबर प्रश्न में पूछा गया है पृथ्वी का औसत तापमान क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 47 का बी, 16 डिग्री सेल्सियस। 16 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का औसत तापमान है। 48 नंबर प्रश्न, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है तो वहाँ पे गंगा नदी बनती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, देवप्रयाग। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो 49 नंबर प्रश्न का सही हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 49 नंबर का प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख जी भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न, जड़ता क्या है? 50 नंबर प्रश्न है, जड़ता क्या है? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति जड़ता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 51, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? 51 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 51 का बी, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता के सिद्धांत की खोज की थी। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 52 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा NH3, ऑप्शन टी, NH3 अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 53, सीमेंट में जमने की दर को घटाता है। सीमेंट में जमने की दर को घटाता है। 53 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा जिप्सम। सीमेंट में जिप्सम मिला होता है, जिसके वजह से सीमेंट थोड़ा टाइम लेती है जमने में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, सही से दिखेगा आप लोगों को। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से पोलियो की बीमारी होने का कारण क्या है? 56 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वायरस। पोलियो का बीमारी जो होता है वायरस के कारण होता है। पोलियो की बीमारी वायरस के वजह से होता है। अगला प्रश्न है, लौंग किससे प्राप्त होती है? 57 नंबर प्रश्न है, लौंग किससे प्राप्त होती है? तो फूल की कली से। फूल की कली से लौंग प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है हमारा, जो लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग लेती है? ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग लेती है? 58 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानी का वाष्प। पानी का वाष्प 58 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, पानी का वाष्प ग्रीन हाउस सर्वाधिक भाग लेती है। तो ये रहे 16 प्रश्न। अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।